तो हेलो मेरे प्यार प्यारे शेर और शेरनियों। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो ये जो वीडियो होने वाली है ये क्लास 9 वालों के लिए जो फिजिक्स है, जिनका जो चैप्टर था, ठीक है, चैप्टर का नाम था इनका कार्य ऊर्जा एवं सामर्थ्य। कार्य ऊर्जा एवं सामर्थ्य, ठीक है, वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है, ये चैप्टर था। इसके बाद एक चैप्टर और होगा जिसका नाम होगा ध्वनि। उसके बाद आपका जो फिजिक्स होगा मेरे रसगुल्लों, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजी को पढ़ेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हम लोग जहां पढ़ा रहे थे वहां से हम लोगों को निकाल दिया गया है, ठीक है। तो आज से मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, यहीं पर मिलूँगा, ठीक है, इसी प्लेटफॉर्म पर, यानी कि बायोलॉजी वाला 18 पर सारा का सारा बायोलॉजी मैं आप लोगों को कवर करा दूंगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। उसके बाद आप लोग हेडिंग लगाएंगे जो मैंने आपको ऊर्जा के रूप पढ़ाए थे। ऊर्जा के रूप में 10 ऊर्जा के रूप पढ़ाए थे। अब उसके बाद आप लोग हेडिंग लगाएंगे यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार, टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये आप लोग हेडिंग लगाएंगे टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा के प्रकार। तो याद रखिएगा मेरे रसगुल्लो, ऊर्जा दो प्रकार की होती है। सबसे पहले होता है काइनेटिक एनर्जी, जिसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। दूसरा आपका हो जाता है, यहीं पर आप हेडिंग भी लगा लीजिएगा, ठीक है, गतिज ऊर्जा का। दूसरा आपका हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? स्थितिज, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गया दूसरा। हम लोग क्या करेंगे, पहले इस वाले में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी को पढ़ेंगे, गतिज ऊर्जा को पढ़ेंगे। तो मैंने गतिज ऊर्जा की यहाँ पर परिभाषा लिखा है, किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे गतिशील कार, मतलब कोई कार यदि चल रहा था, गतिशील कार और लुढ़कता हुआ पत्थर, ठीक है। अगला हेडिंग जो होगा वो होगा आपका, ठीक है, एक्सपीरियंस काइनेटिक एनर्जी। यानी इसका क्या मतलब होता है कि गतिज ऊर्जा का व्यंजक, गतिज ऊर्जा का क्या हो जाएगा, व्यंजक, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा का व्यंजक, गतिज ऊर्जा का व्यंजक ये होगा, ठीक। तो इसमें आपको जो है एक स्टेटमेंट निकाल करके एक आपको सूत्र निकालना होता है व्यंजक वाले में। कैसे निकालेंगे, लिखेंगे स्टेटमेंट, माना कि यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, माना यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, वस्तु स्थिर अवस्था में, वो जो वस्तु है वो रुकी हुई अवस्था में है। जब वस्तु पर एफ बल लगता है, कौन सा बल लगता है, एफ बल लगाया जाता है, तब उसकी गति में ए त्वरण, तो मतलब उसकी गति में ए त्वरण उत्पन्न हो जाता है। जब उस पर बल लगाएंगे हम तो उसमें ए त्वरण उत्पन्न हो जाता है। और तो हम क्या करेंगे, न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरे नियम में आपने पढ़ा होगा कि जो बल होता है वो एम ए के बराबर होता है, यानी कि यह बराबर होता है यम ए। एफ बराबर क्या होता है, यम ए, ठीक है। अब इसमें समझिएगा, एफ बराबर यम ए होता है, यम मतलब द्रव्यमान और ए मतलब आपका त्वरण हो जाएगा। तो हमें ए का मान निकालना है, ए बराबर एफ बटे यम कर देंगे। समझिएगा कैसे होगा, एफ को इधर देखिए, इधर गुणा है, जब इधर गुणा है तो यम इधर आएगा, भाग करेगा तो एफ बटे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, यहां पर फिर लिखेंगे यदि लगाए गए बल के कारण एस दूरी, लगाए गए बल के कारण यस दूरी में, ठीक है, एस दूरी चलने में वस्तु की चाल जीरो से, वस्तु की जो चाल है वो जीरो से v हो जाती है। जीरो से क्या हो जाती है, v हो जाती है। तो गति के सेकंड समीकरण से, तो गति का दूसरा समीकरण क्या है, v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2as। यहां आपने u बराबर 0 लिया है। जब आपका, क्योंकि यहां पे देखिए वस्तु की चाल, तो यानी कि u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब u बराबर 0 हो जाएगा मेरे रसगुल्लों, ठीक है, तो आपको पता है कि v स्क्वायर बराबर, ठीक है, दूसरा समीकरण है u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। v स्क्वायर, u का मान हमने क्या लिया है, यहां पर 0 लिया है। तो जब u का मान 0 लिया तो यहां पर 0 हो जाएगा और 2as हो जाएगा। अब हम इसका गुणा इसमें करेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो आपका निकल करके क्या आएगा, v स्क्वायर बराबर 2as, v स्क्वायर बराबर 2as, इतना आपका निकल करके आएगा। तो यहां पर a का मान आप रख सकते हैं। यहां पर देखिए a का मान हमने निकाला है f बटे यम, तो v स्क्वायर बराबर 2f बटे यम और क्या हो जाएगा, s, f बटे यम और क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अंदर अंदर गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझिएगा, अगर हम इसको ऐसे कर दें, ठीक है, तो इधर ये गुणा कर रहा है, तो इधर ये भाग कर रहा है, इधर आके क्या कर देगा, गुणा कर देगा। तो क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा कर लीजिए। जब इसके तिरछे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर, ठीक है, v का स्क्वायर इतना हुआ, और क्या हो जाएगा, यहां पर यम भी आ जाएगा, ए यम यहां उठा जाएगा, यम v का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहां इसका गुणा करेंगे आप इन दोनों में, तो क्या बचेगा तुम्हारा 2f क्रॉस यानी कि इंटू एस बचेगा, इतना बचा 2f गुणे यस बचेगा। जब इतना बचा है तो ध्यान दीजिएगा, इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, तो आप क्या कर लीजिएगा, कॉमन कर लीजिएगा, यानी कि 1/2 जब कॉमन कर लेंगे तो दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा। देखिए, तो यानी कि यम v का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/2, 1/2 यानी कि हाफ। अब देखिए ध्यान से, जब यहां पर आप हाफ कॉमन कर ले रहे हैं तो इस बात को भी ध्यान में आप रखेंगे। क्या रखेंगे, इसको पहले हटा देते हैं, 1 मिनट बता देते हैं आपको इससे, ठीक है। यहां पर यम v का स्क्वायर है, यहां पर कितना है 2f क्रॉस, सॉरी 2f गुणे यस है, ये गुणा कर रहा है, इधर आके क्या कर देगा, भाग करेगा, क्या करेगा, भाग करेगा। यानी अगर हम बात करें यहां पर तो बन रहा है यम v का स्क्वायर भागे 2 बराबर में f गुणे यस, यही आपका बन रहा है। अब देखिए यहां पर अगर हम हाफ कॉमन कर लें कोई दिक्कत, क्योंकि 2 इसमें भी होगा 2 इसमें भी होगा, तब भी आपका मान वही आएगा। जब हम हाफ कॉमन कर लेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका, तो यहां पर आपका निकल के आएगा हाफ यम v, क्या निकल के आएगा, हाफ यम v का स्क्वायर बराबर f गुणे यस, यही आपका बचा। अब f गुणे s को आपको पता है कि इसको w माना जाता है, कार्य बराबर, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे समय, सॉरी बल गुणे दूरी, ठीक है। तो इसको हम w ले लेंगे बराबर हाफ यम v का स्क्वायर, यही इतना बना आपका। इसको आप सही क्रम में लिख सकते हैं, w बराबर हाफ यम v का स्क्वायर, ऐसे लिखिएगा। अब ये कार्य के सूत्र से हो गया। आगे आप लिखेंगे क्या, यदि कार्य ही वस्तु की गतिज ऊर्जा के बराबर हो, यानी कि कार्य इसके बराबर हो, गतिज ऊर्जा के बराबर हो, अतः वस्तु की गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा को हम k से प्रेजेंट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, k से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए मेरे रसगुल्लों, जब हम इसको
गतिज ऊर्जा को के से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं? के से। तो आपको पता होगा कि W बराबर हम क्या लिखेंगे? हाफ एम वी का स्क्वायर। इतना हो गया। तो यहां पर W है, ठीक है। अब ये इसके बराबर है, यानी कि अपने अभी तो लिखा ना, कार्य जो है गतिज ऊर्जा के बराबर, यानी कि W बराबर क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। जब दोनों आपस में बराबर हैं तो हम W के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? के। हमको गतिज ऊर्जा निकालना था तो के हाफ एम वी का स्क्वायर, जो हमको इसमें से निकालना था वो हमने आपको निकाल करके दिखा दिया, ठीक है। यही आपको निकालना था गतिज ऊर्जा में। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यम क्या होगा? वस्तु का द्रव्यमान होगा। यम क्या होगा? वस्तु का द्रव्यमान होगा। और वी क्या होगा? आपका वस्तु का वेग होगा। क्या होगा? वस्तु का वेग होगा। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मैंने आपको बताया केवल और केवल गतिज ऊर्जा की व्याख्या करके। ये सूत्र निकल के आया है गतिज ऊर्जा, हालांकि केवल सूत्र ही पूछता है। सूत्र इसलिए आपको याद करना जरूरी है क्योंकि इससे सवाल आपके बनते हैं, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक आपको पढ़ने होंगे। अब उसके बाद क्या कर लीजिएगा, अगली हेडिंग डालिएगा पोटेंशियल एनर्जी। क्या हेडिंग डालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। दूसरी आपकी हेडिंग हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब हम बात कर ले यहां पर, पहला तो मैंने आपको बता दिया गतिज ऊर्जा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ये आप जो है हेडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में? स्थितिज ऊर्जा के बारे में देखते हैं। सबसे पहले चीज तो ध्यान रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? स्थितिज ऊर्जा की, ठीक है। तो किसी वस्तु में उसके स्थिति के कारण, किसी वस्तु में उसके स्थिति के कारण, उसके स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं। किससे? U से। अब इसमें एग्जाम्पल की मैं बात अगर करूं तो खींची रबड़, ठीक है, बैंड, यानी कि खींची रबर बैंड। जैसे आप देखे होंगे कोई रबर है, उसको जब आप खींचेंगे तो उसमें क्या होगा? उसमें उस खींचने के बाद छोड़ देंगे तो रबर बैंड उसके हो गए, ठीक है। और स्प्रिंग, आप स्प्रिंग देखे होंगे, खींचने पर बढ़ता, जैसे छोड़ेंगे फिर उसी अवस्था में वो आ जाता है। ये मैंने आपको बताया। अब समझिएगा, अब वही चीज जैसे आपने गतिज ऊर्जा में हेडिंग डाला था वैसे इसमें भी आपको डालना, ठीक है। एक्सपीरियंस फॉर, ठीक है, फॉर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। तो स्थितिज ऊर्जा की जो व्यंजक की बात करें हम, इसमें आपको सूत्र वही चीजें सब है, थोड़ा बहुत केवल चेंज है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें भी लिखेंगे वही माना स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखना जरूरी होता है। माना
यदि यम द्रव्यमान की कोई वस्तु यम द्रव्यमान की कोई वस्तु, ठीक है, पृथ्वी तल से यच ऊंचाई पर रखी है, यच ऊंचाई पर रखी है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए स्थितिज ऊर्जा में, ठीक है, आप जानते भी हैं, क्या जानते हैं कि कार्य बराबर, यानी कि वी नो दैट कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। बल गुणे क्या होता है? विस्थापन। तो W को हम प्रेजेंट करते हैं कार्य से, ठीक है, W बराबर, यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, विस्थापन है, बल है, ठीक है, तो बल को यम से, किससे? यम से, ठीक है। बल में क्या आ जाएगा तुम्हारा, जैसे देखिए ना, F बराबर क्या होता है? यम ए, यही तो होता है, तो ये हमने लिखा। अब देखिए गुणे, विस्थापन की बात कर दिया है, तो विस्थापन में क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहां पर ए के स्थान पर जी होगा, क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। एच आपका दिया गया है, ऊंचाई आपका दिया गया, तो क्या हो जाएगा? एम जी एच हो जाएगा। अब यहां पर लिख लीजिएगा एफ बराबर यम जी होता है, एफ बराबर क्या होता है? एम जी होता है, ठीक है। यहां ये तब की बात हो रही जब कोई वस्तु, ठीक है, कहां रखी हो? पृथ्वी तल पर रखी हो, तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता, तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहीं पर, यदि कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा के, यानी कि W बराबर क्या हो? U हो। जब W बराबर U होगा तो आप क्या लिखेंगे? W के स्थान पर U लिख सकते हैं, तो U बराबर क्या हो जाएगा? यम जी यच हो जाएगा, जो कि हमको यही निकालना था, ठीक है। अब इसमें हम अगर बात करें तो U क्या है? U आपको पता होना चाहिए, स्थितिज ऊर्जा होगा। यम क्या होगा? द्रव्यमान होगा। यम क्या होगा? द्रव्यमान होगा। जी क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण होगा। यच क्या होगा? ऊंचाई होगा। समझिए, जैसे यहां पर मान लेते हैं ये पृथ्वी है, अब इसी पर कोई वस्तु रखी है, ठीक। अब उसके बाद जब ये वस्तु पर रखी है तो इसको हम h ऊंचाई पर लेके जाते हैं, ठीक है, मतलब इसकी जो है कुछ ऊंचाई, कुछ दूरी पर हम इसको लेकर के जाते हैं, इसी सेम वस्तु को। जब लेके जाएंगे तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या आपका बनेगा? यच बनेगा। अब इसके बीच में क्या लगेगा? इसका द्रव्यमान भी होगा तो यम हो जाएगा। पृथ्वी ये होगी तो पृथ्वी क्या करेगी? गुरुत्वीय त्वरण लगाएगी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी, तो यानी कि जी भी होगा। अब जब बल लगा रही है तो एफ भी होगा, इसको हम किसी न किसी बल से ऊपर लेके गए हैं, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? एम जी। तो ये फिगर भी आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो पृथ्वी तल ये हो गया। ये मैंने दो चीज आपको बता दी हैं, ठीक है। अब मुझे लगता है कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। हालांकि इन दोनों को अधिक मात्रा में, ठीक है, याद रखिएगा, ये जो पूछे जाते हैं इससे वो अधिकतर, ठीक है, सूत्र ही पूछे जाते हैं, ठीक। अगली हेडिंग आप लगाएंगे क्या? अगली जो आपकी हेडिंग होगी, ये तो आपका हो गया
ठीक है। प्रकार की अगर हमने बात किया तो प्रकार भी आपका हो गया है। ठीक, प्रकार की जो हम बात करेंगे, प्रकार वाला हिस्सा वो आपका हो गया। अगली हेडिंग जो आपकी पड़ेगी वो क्या पड़ेगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यानी कि लॉ ऑफ, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आप क्या लिखेंगे, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है। ठीक है, किंतु इसे एक दूसरे के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। किंतु इसे एक दूसरे के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, ये रहा ऊर्जा संरक्षण का नियम। यही इतना आपको केवल लिखना है नियम में। ठीक है, अब यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण क्या होता है, ये आप हेडिंग लगाएंगे। इसके बाद यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, अब अगर हम बात करें यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण की, तो इसको लिख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं। किसी भी निकाय की यांत्रिक ऊर्जा किसी भी निकाय की यांत्रिक ऊर्जा, किसी भी निकाय की यांत्रिक ऊर्जा गतिज व स्थितिज ऊर्जा का ऊर्जा का योग सदैव स्थिर रहता है। योग सदैव स्थिर रहता है। स्थिर रहता है। अनेक निकाय मतलब होता माध्यम, अनेक निकाय में अनेक निकायों में गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा तथा और गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा तथा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा में
गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में और स्थितिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। परिवर्तित होती रहती है, परंतु प्रत्येक क्षण उनका योग परंतु प्रत्येक क्षण उनका योग नियत रहता है। नियत रहता है। यही यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम है। यही यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। इतना आप लिख लीजिएगा। उसके बाद इसका एग्जाम्पल है जिसमें आपको ठीक है थोड़ा गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा में संबंध भी आपको देखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल में क्या होगा ये हम लोग देखते हैं, क्योंकि लंबा होगा। एग्जाम्पल में आप लोगों को हेडिंग डालना होगा, गुरुत्व के अधीन गिरती हुई वस्तु के ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण। गुरुत्व के अधीन गिरती हुई, ठीक है, ये आपको हेडिंग लगाना होगा, गुरुत्व के अधीन, क्योंकि ये लंबा थोड़ा होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। उसमें आपको तीनों को तीनों निकालने होंगे, तीनों आपको निकालना होगा, इसलिए थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए मैं आपको इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। ये पूछा भी जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अच्छे से इसको पढ़िएगा और समझिएगा भी अच्छे से इसको। ठीक है, चलिए आप हेडिंग क्या लगाएंगे? मैंने आपसे कहा एग्जाम्पल में आप हेडिंग लगाएंगे, वो भी कौन सा? तो एग्जाम्पल में जो आपकी हेडिंग बनेगी वो गुरुत्व के अधीन, गुरुत्व के अधीन गिरती वस्तु में, गिरती वस्तु में ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, ठीक है। अब इसकी बात अगर हम करें तो इसमें समझिएगा, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी, ये हो जाएगा इसकी इंग्लिश। इसको समझते हैं। इसमें आपको लिखना भी पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? माना यम द्रव्यमान का, माना यम द्रव्यमान का, ठीक है, यम द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी तल से, पृथ्वी तल से, ठीक है, कहां से? पृथ्वी तल से यच ऊंचाई पर, यच ऊंचाई पर स्थित, पर स्थित किसी बिंदु ए, बिंदु ए से
गिरता प्रारंभ करती है, बिंदु ए से गिरना प्रारंभ करती है, प्रारंभ करती है। ये इतनी बात हो गई। अब इसमें फिगर बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ये थोड़ा लंबा होगा, बिना फिगर की ये होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए, ये पृथ्वी तल हो गई, जिसको बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण। यहां ऊर्जा संरक्षण की बात हो रही है, ठीक। अब यहां से जो वस्तु उठी है, वस्तु उठी गई तो ये बी तक आई, इसको मान लेते हैं सी। अब फिर वहां से जब वस्तु उठी है, मान लेते हैं गेंद थी तो उठ करके यहां आई है, फिर यहां तक उसको जिसको बोलते हैं ये वस्तु, फिर ये गेंद आई यहां तक, ये होता है आपका ए। अब यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, सबसे पहले चीज तो वो एच होगी। अब जब एच होगा, इसको हम एक्स मानेंगे, ध्यान रखिएगा, इसको हम एक्स मान लेते हैं। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी एक्स हो गई। अब समझिएगा, उसके बाद यहां हो जाएगा h माइनस एक्स, ये जो दूरी है। कैसे होगा? क्योंकि पूरी दूरी क्या है तुम्हारी, h हो रही है, तो h माइनस क्या हो जाएगा, x होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब चलिए देखते हैं। अब इसी से आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तीन तीन स्टेप होंगे, इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। तीन तीन स्टेप कौन सा होगा? सबसे पहले चीज तो ध्यान रखिएगा, हम लोग किस पे निकालेंगे, ऊपर से चलेंगे, बिंदु ए पर वस्तु की गतिज ऊर्जा। बिंदु ए पर वस्तु की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को किससे प्रेजेंट करते हैं, के से। वो कितना है, 0। रुकी हुई अवस्था में तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब होगा बिंदु ए पर वस्तु की गतिज ऊर्जा थी, अब की बार क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। तीनों ऊर्जा दिखाओ ना इसमें, स्थितिज ऊर्जा, यानी कि क्या हो जाएगा, U बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर आपको पता है कि U बराबर क्या होता है, यम जी एच होता है। चलिए, बिंदु ए पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा हो गई गतिज ऊर्जा, बचा क्या, यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा यानी कि हम इसको क्या किससे प्रेजेंट करेंगे, ई से। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ए पर निकाल रहे हैं तो ई ए लिख लेंगे सिंबल के लिए। अब ई बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ई बराबर यहां पर आपका हो जाता है, ठीक है, यू प्लस क्या हो जाएगा, यू प्लस यम जी एच, यानी कि ई बराबर क्या हो जाएगा, के प्लस यम जी एच। के का मान कितना है, 0 प्लस यम जी एच, ठीक है, ये निकल करके आ गया। यानी कि ई ए बराबर आपका हो जाएगा क्या चीज, यम जी एच। इतना निकल के आया, इसको हम क्या कर लेंगे, 1 मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। चलिए, ए निकाला हमने बिंदु ए पर, अब हम लोग क्या करेंगे, बिंदु बी पर निकालेंगे। चलिए, वही चीज सेम लिखेंगे, बिंदु बी पर वस्तु की गतिज ऊर्जा। तो बिंदु बी पर, ठीक है, वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी कि के बराबर क्या हो जाएगा। अब यहां पर क्या होगा आपका, के बराबर, ध्यान रखिएगा, बी पर निकाल रहे हैं तो बी पर तुम्हारा घटेगा, ठीक है। यानी आपको एक चीज पता होना चाहिए कि यहीं मैं लिख देता हूं, v स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच।
जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही हो तब जी एच हो गया। यहाँ पर क्या करिएगा, u का मान 0 होगा प्लस 2g h हो जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 2g h हो जाएगा। यही इतना बनेगा। अब यहाँ h तो है नहीं, तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ h के स्थान पर x ले लेंगे। क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। ठीक है, जब x लेंगे तो क्या बन के आएगा तुम्हारा 2gx। कितना बन के आएगा 2gx। अब आपको पता है कि k बराबर क्या होता है। ठीक है, एक गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ एम वी का स्क्वायर, यही इतना होता है। तो एम वी का स्क्वायर है, यहाँ पर v का मान रख दीजिए, k बराबर हाफ m रखिए, v का मान क्या आ जाएगा तुम्हारा 2gx हो जाएगा, 2gx हो जाएगा। हुआ इतना, अंदर गुणा कर लीजिए चाहे तो, या फिर यहाँ देखिए 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, काट भी सकते हैं आराम से। ठीक है, तो यहाँ से 2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा, यम क्या हो जाएगा, यम और g बच रहा है और x बच रहा है, ये निकल करके आपका आ गया, और ये वाला भी निकल करके आपका आया था। इसको हम समीकरण क्या मानेंगे, 2 मान लेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण, एक मिनट को, अभी एक ही निकाले ना, अभी कहाँ समीकरण बने गए, अभी तो एक ही हुआ है। चलिए अब दूसरा निकालेंगे। ठीक है, उसी पर बिंदु B पर वस्तु की क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा, यानी कि U बराबर क्या हो जाएगा, U बराबर होता है mg। क्या होता है, mg। अब की बार h है तो h माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो h माइनस x हो गया। इतना हुआ। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, mg h माइनस x है आपका ऑलरेडी। जब इसमें आप अंदर गुणा करेंगे तो आपका क्या बन के आएगा, अंदर जब गुणा करेंगे आपका बन के आएगा, ये यही बना देता हूँ नीचे, u बराबर mgh माइनस mgx, यही चीज़ तो आपका बचेगा। देखिए यहाँ से mg कैंसिल कर लीजिए, बचा क्या तुम्हारा h माइनस एक्स। क्या बचा, h माइनस एक्स बचा। ठीक है, तो आप इतना लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, चाहे तो इसको आप रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, इसको रहने देते हैं तो उसके बाद क्या करेंगे, अभी रहने देते हैं, अभी मत काटिए इसको। ये हो गया u। अब हम क्या करेंगे, बिंदु B पर, ठीक है, क्या निकालेंगे, यांत्रिक, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा, तो AB हो जाएगा। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, K और K प्लस V होता है, K प्लस V हो जाएगा। यहाँ पर एक मिनट, K प्लस U होता है, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा बनता है। जब दोनों का योग ये बनेगा तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, यहाँ पर क्या बनेगा कि यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं, ठीक है, ई बी बराबर के, ठीक, हाँ, के का मान कितना है इसमें, तो के का मान हमने mgx रखा है, mgx, यहाँ पर देखिए mgx प्लस u का मान कितना है, mgh माइनस mgx। तो देखिए यहाँ पर mgx ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या चीज़ यहाँ पर, तो आपका बचेगा EB बराबर, आपको जो बचेगा वो EB बराबर आपका हो जाएगा mgh, mgh। ये बना आपका क्या चीज़, समीकरण 2। समीकरण क्या बना, 2 बना। ठीक है, जब ये समीकरण 2 आपका बन गया, उसके बाद हमको अब निकालना होगा बिंदु C पर। B पर हमने निकाल लिया, ठीक है, इसको हम जैसे जैसे हमने लिखा सेम वैसी चीज़ लिखना है। चलिए हम इसको एक साइड में लिख देते हैं, क्योंकि इसको हम रफ करना होगा। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं,
रफ करते हैं या तो फिर इसी बीच में से हटा देते हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं बीच से। चलिए अब यहीं पर हम सी पे लिख लेते हैं, बिंदु सी पर। तो देखिएगा बिंदु सी पर वही चीज, वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी कि के बराबर। तो जब बिंदु सी पर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर भी जीरो होगा, लेकिन आपको पता होगा कि के बराबर क्या होता है, हाफ यम वी का स्क्वायर होता है इतना। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो हाफ है, यम है और वी का स्क्वायर भी है। तो के बराबर आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर 2gh भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे समझिएगा, यहाँ v का मान रखना है। v का मान कैसे रखेंगे, यहाँ पर हमने आपको बताया था ना कि v स्क्वायर बराबर क्या निकल के आएगा, 2gh निकल करके आएगा, ये हमने आपको बताया था, ठीक है। तो v स्क्वायर का जब मान रखोगे यहाँ पर कितना निकल के आएगा तुम्हारा, इधर लिख लेते हैं, हाफ यम और क्या हो जाएगा 2gh, इतना आपका हुआ। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2gh है तो 2 से 2 तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा गया तुम्हारा के बराबर यम आपका बच रहा है, तो यम हो गया। उसके बाद क्या बच रहा है, जी भी है, जी लिख लीजिए, एच भी है, लिख लीजिए, एक के बराबर हो गया। अब क्या करेंगे बिंदु सी पर, ठीक है, वस्तु की क्या निकालेंगे, U यानी कि स्थितिज ऊर्जा। तो U बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, अब की बार यहाँ जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो जीरो होगा। तो बिंदु C पर ठीक है, वस्तु की क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या था, यांत्रिक ऊर्जा यानी कि E और C बराबर। तो E और C बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ते हैं यानी कि K प्लस U को जोड़ेंगे। तो जब K प्लस U को जोड़ेंगे तो क्या K का मान कितना है, तो K का मान हमने निकाला यहाँ पर mgh प्लस U का मान कितना है, 0, यानी कि EC बराबर आपका कितना आ जाएगा, mgh। ये हो जाएगा समीकरण 3। तो आप देख पा रहे होंगे एक चीज़, ठीक है, कि समीकरण 1 में भी वही चीज़ है और समीकरण 2 में भी वही चीज़ है और समीकरण 3 में भी वही चीज़ आया है। यानी कि जब जब हम चाहे वो बिंदु सी पर लेके गए हो, चाहे वो बिंदु बी पर लेके गए हो, चाहे वो ए पर लेके गए हो, तब भी आपका मान वही आ रहा है, हर हाल में वो निकल करके, अर्थात क्या हो जाएगा, ई ए बराबर होगा ई बी बराबर होगा ई सी। ये इतना आप नीचे लिख लीजिएगा। समझ में आने की हर कंडीशन में क्या हो रहे हैं, ये बराबर दिशा में आपको दर्शा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं। उसके बाद 2 हेडिंग्स और बचेंगे, ठीक है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग एक चैप्टर लेकर के आएंगे जिसका नाम होगा ध्वनि यानी कि साउंड, ठीक है। वो भी हम लोग क्या करेंगे, मुश्किल से 1-2 दिन में कवर कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा दिन नहीं लगेगा उसको भी ख़त्म करने में, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे आपका कोई भी चैप्टर ज़्यादा टाइमली चला नहीं होगा, ठीक है। मुश्किल से 1 से 2-3 दिन में ख़त्म हो गया होगा, है ना। तो वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं। अगला हेडिंग होगा आपका पावर, सामर्थ्य या शक्ति की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हेडिंग आप लगाएंगे पावर यानी कि शक्ति की। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है। P बराबर हो जाएगा, कार्य को किससे शक्ति को किससे प्रेजेंट करते हैं, P से। P बराबर होता है W/T यानी कि कार्य बटे समय। ये कैसी राशि होती है, तो अदिश राशि होता है।
कैसी राशि? पावर जो होता है यानी कि जो शक्ति होता है ये अदिश राशि मानी जाती है यानी कि होती है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो एसआई मात्रक की बात करें तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? तो वो होता है वाट। क्या हो जाता है? वाट। ठीक है, वाट होता है एसआई मात्रक। 1 वाट बराबर क्या होता है? तो 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड। अब उसके बाद 1 किलो वाट बराबर क्या होता है? तो 1 किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट। क्या होता है? 1000 वाट। और 1 मेगावाट बराबर क्या होता है? 10 की घाते 6 वाट। 10 की घाते 6 वाट। एक अश्व शक्ति जिसको बोलते हैं HP, 1 हॉर्स पावर, ये कहते हैं ना 1 हाथ पावर का है, वह चीज़ है। तो 1 हाथ पावर बराबर यानी कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना हो जाएगा? 746 वाट। 746 वाट के। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब यहीं पर एक छोटा सा हेडिंग आपका आ जाएगा। ठीक है, शक्ति एवं वेग में संबंध। तो शक्ति एवं वेग में संबंध, शक्ति एवं वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन पावर एंड, ठीक है, वेलोसिटी। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहां पर वेलोसिटी की, यानी कि इन दोनों में संबंध की बात करें, तो यहां पे आपको पता होगा एक चीज जानते होंगे। जानते क्या है? वी नो दैट। हम जानते हैं। क्या जानते हैं? वी नो दैट। क्या जानते हो भैया? कि P बराबर W/T होता है ना। तो P बराबर W के स्थान पर आपको पता है कि कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है F गुणे S। तो F गुणे S लिख सकते हो, बटे में T हो जाएगा। तो अब आपको पता होना चाहिए यहां पर जब हम S और T को लेंगे, किसको लेंगे? S और T को ले लेंगे, तो बचेगा तुम्हारा P बराबर F। S और T बराबर आपका हो जाएगा क्या चीज? V बराबर होता है S बटे T। ठीक है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा तुम्हारा? V हो जाएगा। ठीक है, यही होगा इसका संबंध। यानी कि वेग, वेग बराबर क्या होता है? ठीक है, दूरी बटे समय। वही चीज हमने आपको निकाल करके दिखा दिया, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, अब अगला हेडिंग है ऊर्जा और कार्य में, ठीक है, ऊर्जा और शक्ति में अंतर है। तो ऊर्जा और शक्ति में अंतर है। सबसे पहले चीज तो इन दोनों की परिभाषा हो जाएगी। पहली अंतर, यह इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, परिभाषा। दोनों का क्या हो जाएगा? परिभाषा, पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या बनेगा? कि ऊर्जा कार्य संपन्न होने में, ठीक है, ऊर्जा कार्य संपन्न होने में लगे समय पर निर्भर नहीं करता, ठीक। तीसरा हो जाएगा इसका जो मात्रक होता है वो भी SI वाला, वो जूल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम शक्ति की बात करें, किसकी बात करें? शक्ति के, तो शक्ति का दूसरा क्या हो जाएगा? कि शक्ति समय पर निर्भर नहीं करता। यह समय पर निर्भर नहीं करता। ठीक, तीसरा क्या हो जाएगा? इसका जो SI मात्रक होगा वो वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। तो
आज की जो वीडियो है यहीं तक, ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, जो आपका था कार्य ऊर्जा एवं सामर्थ्य, ये चैप्टर खत्म हो गया, एकदम पूरा समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग नए वीडियो में नए तरीके से मिलेंगे। ठीक है, और नए चैप्टर के साथ। इजाज़त मैं फिर आपको एक बार बता दूं कि हम लोग जहां पढ़ाते थे, ठीक है, वहां से हम लोगों को निकाल दिया गया है। केवल अभी क्यों निकाला गया है, क्या रीज़न है, मुझे अभी इसके बारे में पता नहीं। मैं जाऊंगा जब विद्यालय में तो वहाँ पता करूंगा कि क्या रीज़न है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो कि निकाल दिया गया, इतना क्लियर है। समझ में आया? तो आज अब आपको मैं केवल और केवल बायोलॉजी वाले 18 इसी प्लेटफॉर्म पर मिलूंगा। ठीक है, तो मेरे बच्चे जितने भी 9 के हों, चाहे 10 के हों, चाहे 12 के हों, चाहे 11 के हों, सभी लोगों के बायोलॉजी इसी पूरे यूट्यूब चैनल पर कवर कराए जाएंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने टॉपिक को पढ़ते रहिए।